या रुग्णाची सेवा करण्यासाठी त्यांनी वाहून घेतलं असं पॉप्युलर फ्रंट इंडियन संस्थेचे अध्यक्ष अजहरभाई सैयद यांच्याकडनं त्यांचा स्वतःचा अनुभव जाणून घेऊया। सर, क्या हुआ था और कैसा आपने नहीं क्या मयत करते हैं, तो उस समय में आप कौन से हालत में मयत करते ये लोगों को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अपने न्यूज़ चैनल निर्भया और इनका लोक हितायत का इनका इस्तकबाल करता हूँ। तो ये जो 1 साल से कोरोना जो चल रहा उसके अंदर काफ़ी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि लोगों का अंतविधि कैसा किया जाए, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो वगैरह। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने आगे आके ये काम स्टार्ट किया और वो किस तरह से है, क्या है, कैसा हमको कॉल आते हैं, फिर कैसा हम लोग ने काम किए। तो वो मैं मोहम्मद भाई को बोलता हूँ कि वो आए और उसको डिस्क्रिप्ट करे कि कैसा ये काम हम लोग ने आगे बढ़ाया करके। या भारत देशामध्ये अनेक जिल्ह्यामध्ये अनेक राज्यामध्ये मृत्यू होत असताना रुग्णांची सेवा कशा पद्धतीने करायचं हे फक्त न फक्त मुस्लिम समाजाने या ठिकाणी भारत देशामध्ये संदेश दिलेला आहे। आणि या संदेशाच्या माध्यमातून आपण काल पाहिलं की निगडीमध्ये देखील हिंदू समाजाच्या अंतिम विधीसाठी मुस्लिम बांधव हे देखील धावून आले होते। आणि आज अशीच परिस्थिती आपण पाहतोय की खडकी स्मशानभूमीमध्ये आहे, त्यामध्ये ही संपूर्ण टीम या ठिकाणी आपल्या जीवाची पर्वा न करता या ठिकाणी रुग्णाची सेवा करत असतात, त्या मयतीची सेवा करत असतात। त्यांच्याकडनं त्यांचे काही कार्यकर्ते त्यांच्याकडनं देखील आपण जाणून घेऊया कशा पद्धतीने तुम्ही सेवा करतात, काय काय अडचणी निर्माण होतात, तुम्हालाही तुमचं कुटुंब आहे, परिवार आहे, त्यामध्ये तुम्ही हे जर सर्व करत असताना लेकरापासून साईटला होते आणि तुम्ही त्याला जवळ करून ते ही सर्व सेवा करतात, त्याच्यात तुमचा कसा अनुभव असेल? हे एक पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही आमची नॅशनल लेवलची एक संस्था आहे आणि या संस्थेमध्ये आम्ही हे तर कोविड आता 1 वर्ष झालं चालू झालेलं आहे। याच्या अगोदरपासून आम्ही सोशल वर्क आम्ही खडकी परिसरात करत असतो। प्रत्येक वेळी आम्ही एक सामाजिक बांधिलकी जपून आम्ही काम करत या खडकी परिसरात आमच्या डिव्हिजनतर्फे आमच्या मेंबरतर्फे आम्ही करत असतो। जे पण अडीअडचणी असतात लोकांच्या ते पण आम्ही काय इथं सोडवण्याचा प्रयत्न करीत असतो। कोविड चालू झाल्यानंतर सगळ्यात मोठा प्रश्न हे होता की जे कोविडमुळं मृत्यू झाले त्यांचा आता अंतिम संस्कार करणार कसं। स्टार्टिंगला सर्वप्रथम हे खडकी परिसराचं एक मयत झाली, ती मयत झाली 27 एप्रिल रोजी मागच्या वर्षी। तेव्हा सगळ्यात पहिला आम्हाला कॉल आला, त्यावेळी आम्ही एकत्र जमल्यानंतर आम्ही बोललो की आता हे अंतिम संस्कार आम्हाला करायचा आहे याच कब्रस्तानमध्ये। त्या दिवशी आम्ही रमजान होता, आम्ही रोजामध्ये होतो, सगळे रोजा ठेवून उपास ठेवून आम्ही इथं आलो। इथं आल्यानंतर आम्ही बघितलं की त्यांचे जे नातेवाईक आहे ते पण चक्क एक पण तिथं हात लावलं नाही कुणी। ॲम्ब्युलन्स आल्यापासून आम्ही ती बॉडी काढून त्याचे जे पण विधी आहे ते विधी पूर्ण करून नमाज वगैरे आम्ही पढून जाऊन तिथं आम्ही ते दफन करण्यापासून तर पूर्ण मट्टी टाक्यापर्यंत त्या रमजानच्या उपासात आम्ही ते सगळं काम केलं। तेव्हा आम्ही बघितलं होतं की त्यांचं घरवाला पण त्यांच्या जवळ यायला तयार नव्हतं। तो इसी तरह से काम करते करते हम लोग जब आगे बढ़े तो खड़की के साथ में हम लोग पिंपरी चिंचवड़ पूना, तो हमारे खड़की की जो टीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पूना के अंदर और पिंपरी चिंचवड़ के अंदर हम लोग तलेगांव तक, हम लोग चाकन तक जाके मैयत किए और बहुत इसमें अलग अलग एक्सपीरियंस भी हमारे साथ में आए। सबसे एक ख़तरनाक एक्सपीरियंस जो हमारे सामने आया, मतलब आंखों में आंसू आने वाला, हम लोग ने बहुत सारे मैयत किए। उसके अंदर एक फ़ोन आया मुझे 2 जून को 2020 में, एक क्रिश्चियन मैयत थी। उसका जिसका इंतकाल हो गया था उसका हस्बैंड PI था, सीनियर PI। ये बावजूद भी क्या हुआ था, ये क्रिश्चियन की मैयत जहाँ पे स्टार्टिंग में जब हुई यहाँ पे पूना के अंदर तो 4 मैयत जलाई गई। ये जलाने के बाद में उसके बेटे का फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा मामला हुआ है, आप लोग ये दफन का काम करते हैं और मेरी माँ को बोले कि सहूलत दी है, अगर कल तक अगर मेरे माँ का अंतिम विधि नहीं हुआ तो ये लोग जला देंगे कॉरपोरेशन वाले, तो क्या करेंगे। तो हम लोग ने गए, हम लोग ने उनसे बात करके हम लोग ने हॉस्पिटल वाले से बात की और हम लोग ने दापोडी कब्रस्तान के अंदर जाके बात करके वहाँ पे खड्डा खोद के हम लोग ने उनका क्या किया, वहाँ पे अंतिम संस्कार किया उनके रीति रिवाज के हिसाब से। तो वो लोग इतने खुश हुए कि जो बॉडी जलने वाली थी वो बॉडी भी क्या किया, उनके रीति रिवाज के हिसाब से हम लोग ने क्या किया, उसको दफनाए। एक हमारे सामने मसला ऐसा था, चाकन के अंदर एक मैयत हो गई, घर के अंदर पॉजिटिव थी वो लेडीज़। मामला ऐसा था कि उनका फ़ोन आया रात में, वो घर के अंदर वो लेडीज़ अकेली और उसके 2 बेटे,
बाकी कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। उस वक्त हमारी खड़की टीम यहाँ से हम लोग चाकन गए, चाकन जाके हम लोग ने घर के अंदर से वो बॉडी निकाल के पूरी तरीके से उसको सही तरीके से उसका पूरा अंतिम संस्कार हम लोग ने वहाँ से कर आए। लोगों को हम लोग ने वो बराबर भरोसे के साथ में हम लोग ये काम कर दे। तो इसके अंदर हम लोगों ने करीबन 200 से ज़्यादा मैयत अभी तक किए हैं और बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस है, बताने के लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर ये है। और ये जितनी भी मैयत हम लोग ने किए हैं हमारे पास में उनके फ़ोन नंबर के साथ में कॉन्टैक्ट है और हम ये चाहिए तो आपको हम लिस्ट दिखाएंगे, आप किसी को भी फ़ोन करके देखिए। ये काम के अंदर हम लोग ने अभी तक किसी से 1 रुपये नहीं लिए। बहुत सारे फैमिली के लोग आते हैं, बोलते हैं कि भाई आप ये काम कर रहे हैं, आप आते पेट्रोल का पैसा लीजिए, आप खुशी से चाय पानी के लिए पैसे लीजिए, आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे लीजिए, मगर अभी तक हम लोग ने आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कोई भी फैमिली वाले से अभी तक हम लोग ने 1 रुपये भी किसी से नहीं लिया। और सर हम अल्लाह की दुआ के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये काम को हमारे अंजाम दे रहे हैं। क्रिश्चियन का अंतिम संस्कार किए। यहाँ पे बाजू में एक लिंगायत कब्रस्तान है। यहाँ की खड़की की जब लिंगायत के एक समाज में रहने वाले एक भाई का हमारा इंतकाल हो गया, वो यहाँ पे कोविड से जब वो इंतकाल हो गया उनका, तो हम लोग ने उनकी भी मैयत यहाँ पे की है। हम लोग ने हिंदू की भी मैयत की है, हम लोग ने सिख की भी मैयत की है। तो जो भी समाज के जैसे भी लोग हमारे पास में कांटेक्ट करते थे हमारे से, तो हम जाते थे उनकी पूरी मदद करके बॉडी ले हॉस्पिटल से लाकर शमशान भूमि या कब्रस्तान तक, या फिर हम लोग लेके जाके उनको लिंगायत कब्रस्तान तक को, ये पूरा प्रोसीजर के साथ में पूरे उनके धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से मैयत को हम लोग ने पूरा अंजाम दिए है। तो अभी तक हम लोग ने करीबन 200 से ज़्यादा मैयत की है। भाई आपने ये काम करते हैं तो उस टाइम में, उस समय में आपको डर लगता है कि नहीं लगता? देखिए स्टार्टिंग में एक माहौल था ऐसा, क्योंकि एक पूरे मीडिया के अंदर कोरोना और हाथ लगाएंगे तो कोविड हो जाएगा, वो वायरस इस तरह से फैलता, आदमी चलते फिरते ये हो जाता, ऐसा एक कंसेप्ट जो बनाया गया था लोगों के अंदर। तो उस वक्त में हमारे दिल में भी डर था स्टार्टिंग में। मगर हम लोग ने जब 1-2 मैयत किए, फिर हम लोग घर जाके हम लोग नहाते थे, फ्रेश होते थे, कपड़े हमारे गर्म पानी से हम लोग धोते थे। जब हम लोग को समझ में आया कि कोरोना जो है ये मास्क पहनो बोला जाता है, तो ये छींकने से होता, खांसने से होता, किसी के मुंह से अगर जंतु निकलेंगे तो वो हमारे अंदर जाएंगे तो होता। तो हम लोग ने हमारा कंसेप्ट ये लगाया कि एक डेड बॉडी, एक मैयत जो है वो मैयत ना कोई भी खांसती है, ना छींकती है, ना कभी बात करती है, तो उसमें से कोई जंतु बाहर आने का सवाल ही नहीं है। ये हमारे जो मेंबर्स है उनके कंसेप्ट दिमाग के अंदर आ गया। तो उस दिन से आज तक हम लोग ने वो बॉडी के साथ में अच्छे से हम लोग पेश आए। कभी भी हम लोग को ऐसा डर अभी तक नहीं लगा। हमारे कोई भी मेंबर अभी तक कोई नहीं